हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप असेसमेंट एंड लर्निंग जो बुक है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें 4th यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के अंदर लॉन्ग एसे टाइप के अंदर पूछा गया है कई बार, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से करते हैं। मुझे पता है कई बच्चे जो है वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनको ये ऐसी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, इसको हम इजी से समझेंगे। तो उससे पहले हम एक बेसिक चीज़ इसकी समझ लेते हैं। हम सब ने जो है 5th क्लास में 6th क्लास में इस तरह से ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें हैं, ठीक है। एक साइड जो होता है हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एक साइड यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हमारे पास 1 यूनिट होता है तो हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, 2 यूनिट होता है तो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, फिर 1 यूनिट आता है तो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आ जाता था। उसी ग्राफ को एक कर्व के रूप में शो करते हैं हम, तो हम उसके साइड में क्या कर देते हैं, इस तरह से लाइन बना देते हैं। तो वही चीज़ है, वो ग्राफ को एक अनदर वे से शो करने का तरीका है, क्योंकि इस तरीके से हमारे पास जो है डेटा जो है वो हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसी ग्राफ को इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ये कर्व्स हैं वो, अब मान लो कि मेरा फर्स्ट यूनिट यहाँ आया, फिर मेरा सीधा सेकंड यूनिट आ गया, फिर मेरा सीधा 4th यूनिट आ गया, फिर फर्स्ट यूनिट आ गया, तो ये तो जो है कुछ भी आ सकता है। तो उसी के तरीके से कभी कर्व ऐसे भी आ सकती है, कभी ये कर्व लेके ऐसे भी आ सकती है, कभी ये कर्व लेके हो सकता है कि बहुत ऊपर जाके बाद में नीचे आए, ठीक है। लेकिन जो ये आप नॉर्मल देख रहे हैं, नॉर्मल कर्व देख रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमेशा पहले कोई चीज़ जो है वो कम है, फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर एकदम से हाइट पे जाती है, फिर नीचे 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 आती है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इस तरह की अगर कर्व हमारे पास आती है तो उसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। अदरवाइज ये कर्व जो है वो ऐसे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है। ये कर्व जो है वो यहाँ पे जाके भी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन हमें वो कर्व्स को डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ नॉर्मल जो हमारी कर्व है इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये प्रोबेबिलिटी कर्व है ये बेल शेप्ड होती है, ठीक है। नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये कैसी दिखाई दे रही है हमको, जब भी हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल कर्व हमेशा ऐसे ही आएगी और वो हमें बेल शेप की तरह दिखाई देती है, ठीक है। और इसके अंदर हम रैंडम वेरिएबल्स लेते हैं। रैंडम का मतलब क्या हुआ कि कभी लेके 1 आ रहा है, कभी लेके 4 आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है, अनियमित है, नियमित नहीं है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है। तो उसमें हम रैंडम वेरिएबल्स कह रहे हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे। और इसको हम अनदर वे में इस टर्म को हम, इस कर्व को हम गाउसियन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। फिर है हमारे पास इसके अंदर कंटिन्यूअस बेल शेप्ड ही कर्व जो है वो आपको मिलेगी, और ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। हमेशा ये मीन के जो बीच में हमारी लाइन आ रही है, ठीक है, मीन पॉइंट आ रहा है, वो जो है आजू बाजू की दोनों साइड जो क्या है हमेशा इक्वल होंगी। जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल है, दोनों जो साइड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास कर्व्स आती हैं उनको हम नॉर्मल कर्व बोल देते हैं। फिर है हमारे पास कि हम कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं इस कर्व के थ्रू। जैसे कि हम 8th क्लास के बच्चों की हमें इंटेलिजेंस निकालनी है कि कितने बच्चे जो हैं वो किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हैं, या फिर हमें हाइट मेजर करनी है, हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम जो है डेटा जो है वो कलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं, और कर्व जो है नॉर्मल कर्व जो है या कोई भी कर्व हमारे पास आती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम सोशल साइंस, बिहेवियर साइंस, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ ये वाली जो कर्व्स हैं वो यूज़ की जाती हैं टॉपिक्स को ईजी बनाने के लिए, डेटा को ईजी से कलेक्ट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं वो ईजी हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज़, जिसमें फर्स्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये है बायलैटरली सिमेट्रिकल, कि दोनों साइड से क्या होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं, सेम होती हैं। चाहे स्लोप की बात करें, चाहे हम साइज़ की बात करें, चाहे शेप की बात करें, वो क्या रहती है, दोनों साइड सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एनपीसी के अंदर जो कर्व है वो क्या होती है, एसिम्प्टोटिक होती है। एसिम्प्टोटिक मीन्स इन्फिनिट होती है, मीन्स अनंत होती है, कभी भी रुकती नहीं है। ये जो चीज़ है वो क्या है हमारे पास, इन्फिनिट है, आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे लिमिट नहीं है कि इतना ही होगा, ठीक है। तो इसको हम एक्सट्रीम कितने भी एंड तक लेकर जा सकते हैं। फिर है हमारे पास इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, कर्व है, वो कभी भी नीचे टच नहीं करती है, बिल्कुल भी इसको कभी टच नहीं करते हैं नॉर्मल के अंदर, जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर जो मीन, मीडियन और मोड है वो हमेशा कहाँ लाइक करेंगे, सेंटर पर, मिडल पॉइंट पर आएंगे और इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल की बात करें, अगर ये जो कर्व है यहाँ पे आ जाती या फिर ये कर्व जो है यहाँ पे जाके ऊपर राइज करती या फिर ये इस तरह से है थोड़ी नीचे है, इस केस के अंदर मीन मीडियम जो मोड है वो अलग अलग होगा। सिर्फ नॉर्मल की बात करें, अगर ये सेंटर में इस तरह से आ रही है, बेल शेप में आ रही है, तो हमेशा ये इसका जो मीन मीडियम और जो मीड है वो क्या होगा, मोड जो है सॉरी मीन मीडियम और जो मोड है वो क्या होगा, इक्वल होगा न्यूमेरिकली और मिडल पॉइंट के ऊपर लव करेगा, फॉल करेगा। फिर है हमारे पास इस तरह की जो कर्व्स हैं, इसके अंदर जो इन्फ्लेक्शन आता है, देखो पहले क्या होता है यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ से जाके थोड़ी कर्व जो है वो क्या हो रही है, चेंज होने लग रही है, ठीक है। यहाँ से जाके थोड़ा सा इसकी शेप जो है वो ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 7th क्लास के अंदर कॉनकेव मिरर की जो शेप होती है ऐसी होती है। फिर जो कन्वेक्स होती है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है, बाहर की साइड पे, ठीक है, ये अंदर की साइड पे होता है, तो वो शेप जो है वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मीन जो है यहाँ पे कह सकते हैं ये अलग अलग डिविएशंस होती हैं, यहाँ पे 2 इस तरह से नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, 2 3 4, इधर 2 3 पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, बीच में जो होता है हमारे पास मीन होता है। तो ये जो है यहाँ पे जब फर्स्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और जब सेकंड साइड इस साइड से जो +1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यहाँ से हमारे पास जो है शेप चेंज होती है, ठीक है। तो यही इसने बोला हुआ है कि जब पॉजिटिव -1 जो हमारे पास डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वहाँ से जो है उसके बिलो और उसके अबव से जो शेप के अंदर एक चेंज आता है, वो कौन सा चेंज होता है, कन्वेक्स टू कनकेव होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हो रहा है हमारे पास कनकेव टू कन्वेक्स, यहाँ पे जो शेप में चेंज आ रहा है वो आ रहा है कन्वेक्स टू कनकेव, ठीक है। तो वाइस एंड वर्सा ये दोनों साइड हो रहा है हॉरिजेंटली एक्सिस के ऊपर। फिर अब है हमारे पास कि इसमें एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जैसे कि हमें पता है ये जो साइन है वो मीन का है, इसके सराउंडिंग में जो ये एरिया देख रहे हो आप, +1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और -1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन्स ये वाला जो सारा पार्ट है, ये वाला जो सारा पार्ट है, ठीक है, ये जो एरिया है इसकी परसेंटेज हमेशा क्या रहती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर 68.28% रहती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है -2 और जो +2 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, उसके बीच में मतलब ये वाला जो सारा एरिया अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहती है 95.44% रहती है। मतलब इसमें इतना डेटा जो है वो फॉल करता है, इसके अंदर इतना % जो डेटा है वो आ सकता है। फिर इसके अंदर हमारे पास जो 3 से लेके 3 तक है, मतलब ये सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन जो ये वाला एरिया है, बेसिकली हमें देखा जाए 3 एरिया के अंदर डिवाइड हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर सेकंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक है। इसकी जो परसेंटेज आती है वो हमारे पास 99.73% आती है। मतलब इसमें इतना सारा जो डेटा है इसके अंदर आ सकता है, फॉल कर सकता है। इस तरह से इसमें एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। फिर है हमारे पास आई ऑर्डिनेट है, रिप्रेजेंट करता है हाइट को। देखा जाए तो हमारे पास इस जो ये साइड होती है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को रिप्रेजेंट करता है ये वाला जो साइड है, और ये जो होती है एक्स होती है हॉरिजॉन्टली साइड, ये हमारे पास ये वाली जो साइड है इसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है जो मैक्सिमम जहाँ पे हमारी हाइट जा रही है ये जो है कम है, ठीक है, तो वो जो है हमारा जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉल कर रही है उसको हम वाई ओ से डोनेट कर देते हैं, ठीक है, वाई से डोनेट कर देते हैं। तो हाइट निकालने का ये यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला जो है आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसको आप देख लेना। इसमें आप थोड़ा बता भी सकते हैं, जो वाई है वो वर्टिकल हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टली एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास न्यू है ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीन को, ये वाला जो साइन है मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई और जो पाई है इसके अंदर वो कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। फिर है हमारे पास इट इज़ एन मॉडल, मीन्स इसमें हमारे पास एक ही पीक होती है, कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, मीन्स हमारे पास इस तरह से होती है नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसके अंदर हमारे पास एक ही जगह पर ज़्यादा मैक्सिमम जो है वैल्यूज़ जो है वो फॉल कर रही हैं, इसलिए एक ही हाइट है, एक ही पीक है, कोई और तिरछापन नहीं है, ठीक है, और स्क्यूनेस यहाँ पे हमें दिखाई नहीं मिलती है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है एक ही पॉइंट पे लाई करती है, इसलिए एक ही पीक आती है, एक ही पॉइंट पे पीक आ रही है। फिर है हमारे पास इसके अंदर जो हाइट है ऑफ दी सिमेट्रिकल डिक्लाइंस, वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जैसे कि हमने पहले भी किया था कि नेगेटिव डेविएशन से पॉजिटिव डेविएशन वो इक्वल है, ठीक है, 2 से 2 है, -3 से -3 है,
फिर इसमें जो मीन है उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है हमारे पास जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा 50% हायर होता है, लार्जर होता है देन द क्वार्टाइल जो डेविएशन होता है। दो तरह के डेविएशन है ना, तो उसमें जो क्वार्टाइल डेविएशन है हमेशा लेस होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई होता है। ये चीज़ें हमें जो लास्ट की चीज़ें हमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, हमेशा ऐसे ही होता है जब भी नॉर्मल कर्व की बात करते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। उस केस के अंदर हमेशा जो मीन आएगा, एवरेज डेविएशन अबाउट द मीन, वो हमेशा इतना ही आता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ जो ये टर्म जो याद रखनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि इस तरह की जो कर्व है उसके अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंक्रीज अगर होता है तो जो ऑर्डिनेट है, यानी कि जो हाइट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर याद रखने हैं। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। इसमें इतना लिखना आपके लिए इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।